हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इफको की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है फॉर द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। इफको एक कोऑपरेटिव है जो कि अपने जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है ऑल ओवर द कंट्री और जॉइंट वेंचर्स, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और उसके लिए ये बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशंस इफको ने इनवाइट की हुई है और ये स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है फॉर द बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो दूसरे अलाइड साइंसेज वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि क्लियरली मेंशन है बीएससी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आपकी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर में फुल टाइम रेगुलर। और जो इस साल अपियरिंग स्टूडेंट भी हैं जो भी फाइनल ईयर में है जिनका रिजल्ट मई में ड्यू है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है वो या तो 2019 या उसके बाद मतलब 2019 से 2022 तक के जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो अभी पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 2019 से पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके ये जहां से भी आपने ग्रेजुएशन किया है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 30 इयर्स है एज ऑन 1 फरवरी 2022। बाकी जो रिलैक्सेशंस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत ज्यादा इसमें कुछ मेंशन किया नहीं है जो नोटिफिकेशन आया है, बट जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है जैसा कि आपको इसमें पता होगा कि जो लास्ट ईयर भी इसमें एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था और वो अपने कहीं से भी आप दे सकते हैं। इस बार भी सेम पैटर्न है, बट इस बार पहले जो एक प्रीलिम्स होगा वो आप कहीं से भी दे सकते हैं, उसके बेसिस पे फिर एक दूसरा ऑनलाइन टेस्ट होगा वो पर्टिकुलर सेंटर पे होगा, थर्ड इंटरव्यू होगा, फाइनल मेडिकल होने के बाद फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम में सिलेबस होता है जनरली 150 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और काफी बेसिक होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ या फिर जो हमारा हम एक टाइप से कह सकते हैं कि जो एएफओ का लेवल है, हालांकि इस बार का एएफओ का लेवल काफी अच्छा था, उससे थोड़ा सा कम, या फिर जो नॉर्मल एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चंस का भी फोकस देखोगे मेनली तो वो एग्रोनॉमी से रिलेटेड रहता है। एग्रोनॉमी में भी जो लास्ट टाइम था वो वीड साइंस में फर्टिलाइजर्स पे इस पे बहुत ज्यादा लिमिटेड था। इसके अलावा 50 मार्क्स का इसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश या जो जनरल इंटेलिजेंस होती है वो पूछी जाती है। इसके साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस और जो कॉपरेटिव्स है, इंडिया में कॉपरेटिव्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि इफको एक कॉपरेटिव है तो कॉपरेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, पंचायती राज क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं, ये सारी चीज इसमें पूछी जाती हैं। तो जनरली ये एग्जाम का पैटर्न रहता है। आपको एक चीज ये समझना है कि जो इफको का जॉब रोल है वो बेसिकली फील्ड में वर्क करने के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट वहां पे एलिजिबल है वो बेसिकली इफको को उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इन डेप्थ स्टडी की आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपको बेसिक एग्रीकल्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक अच्छे लेवल पे। और बेसिकली क्योंकि इफको फर्टिलाइजर में मेनली डील करता है तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड या फिर सॉइल साइंस से रिलेटेड और एग्रीकल्चर इनपुट से रिलेटेड आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। लोकेशंस यहाँ पे सारी मेंशन की हैं, कहीं भी आपको लोकेट किया जा सकता है। रीजनल लैंग्वेज में अगर आप वेल वर्स हैं तो वो आपके लिए एक एडिटिव एडवांटेज होता है। ट्रेनिंग पीरियड या फिर जो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग टाइम है वो 1 ईयर का है, जिसमें यहाँ पे सैलरी 33,300 पर मंथ दी जाएगी। उसके बाद एक सक्सेसफुल कंप्लीशन 1 ईयर होने के बाद 37,000 से 70,000 का जो पे ग्रेड है प्लस जो पर्क्स हैं वो अलग से यहाँ पे दिए जाते हैं इफको में। सैलरी इसकी ठीक है, नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो एएफओ के इक्विवेलेंट ही रहती है कोऑपरेटिव में जो इस पोस्ट में जॉब सैलरी बहुत ज्यादा डेविएशन या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें अलाउंसेस या फिर पर्क्स वगैरह रहते ही। आपको फील्ड में जाना है, फील्ड में जाने के अपने अलग पर्क्स होते ही है। सर्विस बॉन्ड है, इसमें 3 ईयर का बॉन्ड है और वो आपको फर्निश करना होगा 80,000 रुपीज, और SC/ST के लिए ये 20,000 का है फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर। तो ये बेसिकली इसका सैलरी स्ट्रक्चर था। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसा कि मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, प्रिलिमिनरी कंप्यूटर टेस्ट होगा जो आप अपने लोकेशन से दे सकते हैं, वो आपके अपने रिसोर्सेज से होगा। दूसरा फाइनल जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो कंट्रोल कंडीशंस में होगा, एग्जाम सेंटर में होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या करने वाले हैं 2019 के बाद से अभी तक ग्रेजुएशन किया, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफको, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही कोऑपरेटिव है जो कि एग्रीकल्चर इनपुट्स के फील्ड में काम करता है। तो आपको उसमें जुड़ने का, अगर आपको फील्ड में वर्क करने का बहुत मन करता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रिपरेशन आप अपने जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं आप उनसे कर सकते हैं। आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है आप उसको बार बार रिपीट कीजिए। आप फोकस कर सकते हैं एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस पे बहुत ज्यादा,
और बाकी जो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उनसे यहाँ पे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, तो आप उतना फोकस करके इसको टारगेट कर सकते हैं। जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश या फिर जो जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, जीए वाला पार्ट है, वो भी नॉर्मल रहता है। बहुत ज्यादा इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको अच्छे से अपना जो भी ग्रेजुएशन वाला पार्ट है आप उसको रिवाइज करते रहे। इसके अलावा आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्जाम भी के साथ, सो वी आर प्रोवाइडिंग फ्लैट 42% ऑफ, तो आप इसमें टोल कर सकते हैं। सो इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।